करीब 5 साल हो गए मुझे शेयर मार्केट को देखते हुए। मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग भी की है, मैंने होल्डिंग भी की है, मैंने आईपीओ में भी अप्लाई किया है। ओवरऑल जो मुझे रिजल्ट मिला है वो आईपीओ में ही रिजल्ट मिला है। क्या होता था, होल्डिंग करता था उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट बनता था, लेकिन अगर होल्डिंग आप करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, उसके में क्या होता है आपको अच्छा खासा रिवार्ड मिलता है। मैंने अपने कुछ फ्रेंड को भी सजेस्ट किया था कुछ शेयर, उनको भी अच्छा खासा रिटर्न मिला है। यहाँ तक ओवरऑल उन्होंने 300% का रिटर्न लिया है, 100% का रिटर्न लिया है, 150% का रिटर्न लिया है। अच्छे खासे रिटर्न उन्होंने लिया है होल्डिंग में। बट मैं क्या करता था, इंट्राडे करता था, होल्डिंग भी करता था, इंट्राडे भी करता था, आईपीओ आते थे आईपीओ भी लेता था। तो क्या हुआ, ओवरऑल मुझे इंट्राडे करते करते काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन मुझे ओवरऑल रिवार्ड नहीं अच्छा मिल रहा है। अच्छा कहने का मतलब क्या है, रिवार्ड ही नहीं मिला है मुझे, ओवरऑल नुकसान ही देखने को मिला है। अब नुकसान क्यों देखने को मिल रहा है, इसके पीछे कई रीज़न है। मैंने कुछ कैपिटल डाला, उसके बाद उसको ट्रेड किया। उस ट्रेड को करते करते मैंने क्या किया, अपना कैपिटल आधा कर दिया, हाफ कर दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 20,000 डाला, 10,000 मैंने लॉस कर दिया, बचा 10,000। अब 10,000 बचता था तो मैं इसको क्या करता था, विड्रॉल कर लेता था। मैं ये सोचता था कहीं 10,000 रुपये ये भी चले गए तो मुझे ट्रेड करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, इससे अच्छा इसको किसी यूज में लगाते हैं। क्या करते हैं, 1 महीने थोड़ा सा और देखते हैं मार्केट को, ऐसे ही ऑब्जर्व करते हैं कि आगे कैसे क्या होगा, उसके बाद फिर से ट्रेड करेंगे। 1 महीने तक देखता था, 15 दिन तक देखता था, चीज़ें समझ में आती थी, फिर से पैसा डालता था अकाउंट में, उसके बाद फिर से ट्रेड लेना स्टार्ट करता था। फिर क्या होता था, 3-4 दिन ट्रेड अच्छा जाता था, प्रॉफिट भी दिखता था, लेकिन हम प्रॉफिट क्या करते थे, छोटा सा बुक करते थे, छोटा सा टीका। एक लॉट में 65 शेयर होते हैं। मैं क्या करता था, 400-500 प्रॉफिट लेके निकल जाता था। लॉस जिस दिन होता था 1,000 रुपये का, 1,500 रुपये का ऐसे होता था, तो मुझे अच्छा खासा रिवार्ड नहीं मिलता था। और उसके बाद फिर जब मैं ये सोच के बैठता था कि चलो ठीक है, अब हम ऐसा ही करेंगे, एक अच्छा खासा रिवार्ड देंगे, लॉस फिक्स रखेंगे, वो भी नहीं हो पाता था। और जब ट्रेड लेना स्टार्ट करते थे तो मतलब जब ट्रेड लेना स्टार्ट करते थे तो ट्रेड मेरे अपोजिट जाना स्टार्ट होता था। मुझे लॉस पहले दिख जाता था, प्रॉफिट होता ही नहीं था। ऐसे ही करके करते 5-6 दिन मेरा लॉस गया, मेरा पूरा आधा कैपिटल हो गया। फिर पैसे विड्रॉल किया, फिर कुछ दिन देखा, फिर से वही कंटिन्यू करता रहा। ऐसे ही करते करते पूरा 5 साल बीत गए, कुछ हाथ नहीं लगा, ओवरऑल लॉस ही देखने को मिला। लेकिन बहुत हद तक ये सही था कि मैंने कुछ होल्डिंग की थी, मैंने आईपीओ में अप्लाई किया था, जिससे मुझे ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं देखने को मिला। और उन आईपीओ से, उन होल्डिंग से मुझे क्या हुआ, वो लॉस मुझे काफ़ी कम देखने को मिला है। कहने का मतलब जहाँ पर वो लॉस कहीं पर अगर 1 लाख 2 लाख होता है एग्जाम्पल के तौर पे, तो वहीं लॉस देखा जाए तो मेरा लॉस बचा 50,000 25,000 ऐसे बचा, क्योंकि उन दोनों की वजह से मेरा क्या हुआ, लॉस रिकवर हुआ है। अगर मैं इंट्राडे में लॉस करता था तो तो जो मेरी होल्डिंग थी, जो आईपीओ होता था, उससे मुझे क्या होता, प्रॉफिट मिलता, तो वो कहीं ना कहीं इधर रिकवर कर देते थे। तो एक चीज़ समझ में आई है कि अब इंट्राडे करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि ये हम लोगों की बस की बात नहीं है। लोग आपको मतलब मोटिवेट करेंगे कि भाई तू कर सकता है, जब ये लोग कर सकते हैं तो तू भी कर सकता है। लेकिन उसके लिए रूल बनाने पड़ेंगे, आपको एक अच्छा खासा रूल बनाना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो आपकी जो ट्रेड स्ट्रेटजी है वो ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो ट्रेड है वो मैक्सिमम 60% देखेंगे तो 100 में से 60% सही जाना चाहिए, 40% आपका गलत होना चाहिए। अगर आपका 60% सही नहीं जाता है, आपका 30% जाता है और आपका ओवरऑल देखेंगे तो 70% आपका लॉस में जाता है, तो फिर आपके अपोजिट ट्रेड जाता है, तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है ट्रेड करने का। और उसके बाद आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, एक ही ट्रेड लेना है। उसके बाद फिर आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड लेना है, रिस्क को मैनेज करना है, ऐसे तो आप जाके कहीं प्रॉफिट होंगे। अब आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे अच्छे लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर घूम रहे हैं, तो आप लोग इतना बेवकूफ़ तो है नहीं, उनको देखते होंगे। लेकिन ये भी समझिए कि वो प्रॉफिट जो दिखा रहे हैं वो डेमो भी हो सकता है। उसके बाद मैं सब ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ट्रेडर प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन कुछ ट्रेडर ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल दिखाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी बंगले दिखाते हैं, उससे उनकी जो अर्निंग होती है वो क्या करते हैं, वो यूट्यूब से अच्छी खासी इनकम करते हैं, इंस्टाग्राम से करते हैं, फेसबुक से करते हैं, और क्या करते हैं, जो
ब्रोकरेज अकाउंट होते हैं उनका लिंक को आपको प्रोवाइड करते हैं, उनसे अच्छा खासा कमीशन आपको उनको मिलता है। तो उन चीज़ों से वो पैसा कमाते हैं, तो उनसे उनका अच्छा खासा पैसा बनता है। उन चीज़ों से वो क्या करते हैं, कुछ ट्रेड आपको दिखाते हैं लेकर उसी प्रॉफिट से, और उसी प्रॉफिट से अपनी लाइफ स्टाइल जीते हैं और आपको दिखाते हैं ताकि आप मोटिवेट हो और उनके जैसा ही ट्रेड करें और उनको कमीशन मिले उस ट्रेड से, और उनकी वीडियो में वॉच आए ताकि मोनेटाइजेशन से उनको अच्छा खासा पैसा मिले। ऐसे ही करते हैं तो ऐसे ही पैसा आता है। तो बाकी ट्रेडिंग करना कोई बोलते ना ट्रेडिंग करना बहुत आसान है, आसान नहीं भाई, बहुत कठिन है। इतना कठिन है कि पूछो ना, मेरी तो हवा टाइट हो गई है। बाकी का अगले वीडियो में बताते हैं, नहीं बाकी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।